जुड़वा नगरी में ट्विन सिटी हार्ट हॉस्पिटल इस नाम से सभी परिचित है, जहां सेवा दे रहे हैं डॉक्टर अश्लेष तिवारी, जो हृदय रोग तज्ञ हैं। और यहां पर विगत 1 वर्ष से सेवा देने के बाद यहां पर इस अस्पताल का भव्य शुभारंभ कल होने जा रहा है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे साथ में सिटी न्यूज़ के साथ में डॉक्टर अश्लेष तिवारी है। उनसे हम जानेंगे किस प्रकार उनके जीवन के सफर की शुरुआत हुई, प्रतिकूल परिस्थितियों में इस सफर को उन्होंने तय करके परतवाड़ा जैसे शहर के अंदर आज कार्डियोलॉजिस्ट की सेवाएं देकर यहाँ पर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जैसी सेवाएं वो दे रहे हैं। और जुड़वा शहर नहीं, आसपास के सभी तहसील जिनको इन सेवाओं का लाभ हो रहा है, मरीज यहाँ पर आते हैं और वो मरीज यहाँ पर समाधान होकर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक सभी जो जिला के स्तर पर अमरावती, नागपुर जैसे शहरों में जाते थे, वो आज ट्विन सिटी हॉस्पिटल में अपनी यहाँ पर जो भी उनको तकलीफ है, वो तकलीफ यहाँ पर उनका निराकरण यहाँ पर ही हो रहा है। डॉक्टर अश्लेष तिवारी सर है, मैं सिटी न्यूज़ के आज स्वागत करता हूँ सिटी न्यूज़ की ओर से। क्या कहेंगे किस प्रकार से ट्विन सिटी हॉस्पिटल का जो सफ़र रहा आपका, आपने खुद आप हृदय रोग तज्ञ हैं, और किस प्रकार आपका जीवन की शुरुआत हुई, किस प्रकार आपने सफ़र तय किया? सफ़र तो बहुत संघर्षमय था। सबसे पहले तो जैसे मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो होली क्रॉस प्राइमरी प्राथमिक शाला में हुआ। उसके बाद में ये सब मराठी मीडियम में मेरा एजुकेशन था। उसके बाद में घर वालों को जानकारी ना ज़्यादा ऐसा एजुकेटेड ना होने की वजह से हमने 8th 9th 10th की जो क्लास में पढ़ाई की वो सिटी हाई स्कूल से की। सिटी हाई स्कूल में भी मैं मराठी मीडियम में था। तो अब दुविधा में ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं साइंस में आया उस समय सब कुछ अब इंग्लिश मीडियम में जब कन्वर्ट हुआ तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो इसी अचलपुर परतवाड़ा के टीचर ने जो प्राइमरी एजुकेशन में बोलो, उसके बाद में हायर सेकेंडरी में, उसके बाद में हमारे कॉलेज में भी जो सर ने हमें, उन्हीं गुरुजनों के बदौलत मैं बाद में नीट PMT क्लियर कर पाया और आगे जाके MBBS में मुझे एडमिशन मिली। ये जो आपका जो सफ़र रहा, यहाँ पर आज ट्विन सिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ होने जा रहा है। कल कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो रही, जो जिले के तर्ज पर आज लोगों को नागपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, हम क्या क्या यहाँ पर सेवा? सबसे पहले तो ट्विन सिटी हार्ट हॉस्पिटल, नाम में ही ट्विन सिटी है। ट्विन सिटी बोले तो हमारी जुड़वा नगरी, अचलपुर परतवाड़ा ये जुड़वा नगरी है, उसको इंग्लिश में ट्विन सिटी बोलते हैं। तो ये हम एक फेमस यानी ये एक ब्रांड बन जाएगा कि ट्विन सिटी हार्ट हॉस्पिटल परतवाड़ा में जो ओपन हुआ है, ये सभी नगरवासियों के लिए, अचलपुर परतवाड़ा और आसपास के तहसील जो भी होते हैं उनके लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है। हार्ट हॉस्पिटल यहाँ किस लिए ओपन करना जरूरी था, क्योंकि जो हार्ट अटैक का पेशेंट है उसमें गोल्डन आवर का बहुत इंपॉर्टेंट, गोल्डन आवर तो जो 1 घंटा, आधी घंटा, 1.5 घंटे में जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो अगर ना मिल पाए तो पेशेंट की जान जाने का खतरा, और वो यहाँ से अमरावती तक नहीं पहुँच पा रहा है या नागपुर तक नहीं पहुँच पा रहा है, अकोला तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो पेशेंट की बचने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। इसीलिए ट्विन सिटी हार्ट हॉस्पिटल के साथ साथ सिर्फ कार्डियोलॉजी सुविधा ही नहीं, यहाँ पे कैथ लैब लाना बहुत जरूरी था, जिससे मैं एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करके इमरजेंसी में उनकी नसों को खोल सके और वो पेशेंट की जान को बचा सके। कितना इमरजेंसी में CPR यानी हार्ट बंद भी हो जाता है तो उसको स्टार्ट करके एक पॉसिबिलिटी हो जाती है कि पेशेंट बच जाए। लेकिन वही अगर पेशेंट के पास समय ना, अगर समय भी ना रहे लेकिन फैसिलिटी ना अवेलेबल हो तो पेशेंट नहीं बच पाता। तो इसीलिए इस एरिया के लिए ये कैथ लैब डालना और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध करना, उस तथा हमारे पास पेसमेकर की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के इको, बच्चों के जो छेद होते हैं हार्ट में, डिवाइस क्लोजर की सुविधा भी उपलब्ध है। उसके बाद में CT, CRT, CTD की भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। सर, अब तक कितने सारे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी अपने यहाँ? अप्रोक्सीमेटली अभी तक हमने 500 से ऊपर एंजियोग्राफी कर चुके हैं और 150 के करीब हमने एंजियोप्लास्टी कर चुके हैं, जिसमें से ज़्यादातर परसेंटेज इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी का है, जिसमें पेशेंट खराब अवस्था में, बैड अवस्था में, जिसमें आसपास किसी ने इंजेक्शन अगर ट्रीटमेंट करने के बाद भी वो ट्रीटमेंट फेल हो गया हो, वह भी ट्रीटमेंट से अगर यहाँ पहुँच जाता है समय पे तो उसको हमने बचाया है। GMC नागपुर से मेरा जब MBBS हुआ उसके बाद में आर्थिक परिस्थिति के कारण मुझे 1 वर्ष के लिए ड्रॉप लेना पड़ा। तो मैं सेमाडो में मैंने एज ए मेडिकल ऑफिसर सेवा दी मेलघाट, अपने मेलघाट वासियों के लिए। और वहाँ पे जो मुझे एक्सपीरियंस आया, जो जीवन का जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो मैंने लिया, और मेरी जो बोलोगे कि जो मन में जो आगे बढ़ने की इच्छा जागृत हुई, वो सेमाडो से हुई। सेमाडो में जब मैंने पढ़ाई की और वहाँ से मैंने जब वहाँ की प्रजा को, वहाँ की पब्लिक को मैंने जब सेवा दी, तो
उसके बाद मुझे जो समाधान मिला तो वह मेरे लिए बहुत ही यानी जिसको मैं भूल नहीं सकता कभी भी। और वही कारण है कि आज मैं ट्विन सिटी हॉस्पिटल परतवाड़ा में ओपन किया हूँ। वहाँ से मुझे जब रैंक मिला तो मैं एमडी मेडिसिन मुझे जीएमसी मीरठ से करा, और उसके बाद में फ्रेश सीट में ही मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही जीएमसी नागपुर से डीएम कार्डियोलॉजी उत्तीर्ण किया। हमारे माता पिता, हमारे जो रिलेटिव है, बुआ जी है, मेरी भाई बहन, मिसेस, ये सब हम मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत सपोर्ट किया, अभी भी वो सपोर्ट करते हैं तो उनको मैं श्रेय देता हूँ। और जो पहले जैसे बोला है, यहाँ के जो हमारे गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे 1 रुपये भी फीस न लेते हुए यहाँ पे पढ़ाया, और तो मैं यही उन्हीं का ऋण चुकाने के लिए पूरे इस एरिया के पब्लिक को सेवा देने के लिए मैंने इस हॉस्पिटल का शुभारंभ किया है। और इस हॉस्पिटल को यहाँ पे लाने का यही एक कारण था कि मैं अपने गांव में, अपने एरिया में जाऊँ और वहाँ की पब्लिक को सर्विस दूँ। सर, वो गुरुजनों का नाम आप लेना चाहेंगे? बिल्कुल। अब देखिए, अब कैसा मिस हो जाए तो बहुत सभी गुरुजनों ने, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए है अंजनकर सर। अंजनकर सर जो मेरे स्कूल जीवन में उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, जब पिताजी को नॉलेज नहीं था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन अंजनकर सर ने मेरे पिताजी को भी बताया कि अरे भाई इसके तरफ ध्यान दीजिए, ये कुछ अलग लग रहा है। तो उसके बाद से घर वालों ने भी स्पेशल अटेंशन दिया। तो अंजनकर सर सिटी हाई स्कूल के, उन्होंने उनको मैं स्पेशल थैंक यू बोलता हूँ। और गोलेचा सर, झलोने सर, झवर सर, तोड़गांवकर सर, इन्होंने मुझे इतना अच्छा मार्गदर्शन किया कि मैं 11th-12th बहुत अच्छे से आगे क्लियर कर पाया और अपनी पीएमटी भी क्लियर कर पाया। और जो प्राइमरी टीचर है, वो सभी प्राइमरी टीचर तो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने बेस मेरा पक्का किया था। तो होली क्रॉस के सब टीचर, सिटी हाई स्कूल के सभी टीचरों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, ये जो चुनौतियाँ जब आपके सामने आई, जब कठिनाइयाँ आई, और हर कदम पर आप इस कठिनाइयों को पार करने के लिए आपको कैसी हिम्मत और ताकत मिलती थी? मेरा एक ही मानना है, मैं अभी ये युवा जनरेशन के लिए मैसेज स्पेशली दे रहा हूँ, और ये मैसेज सभी यंग बच्चों तक पहुँचे तो उनको एक, अब मैं इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन एक कुछ उनको मोटिवेशन मिले। जो भी मैंने किया, एक जो प्रतिकूल जो परिस्थितियाँ थी वो एकदम यानी बोल सकते कि बहुत अच्छी परिस्थितियाँ नहीं थी, लेकिन अगर आप बोलोगे कि परिस्थितियों को कोसोगे कि अरे यार मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो फैसिलिटी नहीं है, तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। एक तो सबसे पहले कि पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी माइंड की थिंकिंग कभी पॉजिटिव ना, 1% भी आपके माइंड में अगर निगेटिविटी है तो आप कभी भी रिजल्ट को पार नहीं कर पाओगे। तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा हरदम एम जो है पॉजिटिव रहता, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही मैंने अभी तक जो मेहनत किया है, काम किया है, और वो होते गया है, क्योंकि मैंने कभी निगेटिव नहीं सोचा। और ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ट्विन सिटी हार्ट हॉस्पिटल में ओपन करूंगा, लेकिन एक एक पायरी में एक एक स्टेप चढ़ते गया, और मुझे वो अचीवमेंट आज मिली है। तो उसका मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में ट्विन सिटी हॉस्पिटल में और भी क्या सेवाएं और लेने का आपका मानस है? ट्विन सिटी हॉस्पिटल को एज ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जैसे अभी तुम कार्डियक सेटअप के साथ आए हैं, इसमें कार्डियक इमरजेंसी सेवा, जैसे कार्डियक आईसीयू यानी पूरा सुसज्ज आईसीयू है, जिसमें वेंटिलेटर फैसिलिटी, कार्डियक मॉनिटरिंग के साथ साथ पूरी फैसिलिटी हम दे रहे हैं। हमारा जो फ्यूचर प्लान है, हम हाई रिस्क ऑपरेशन थिएटर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें भविष्य में जो बाईपास सर्जरी होती है वो भी अपने परतवाड़ा में स्टार्ट हो जाए। तो कुछ दिनों में, हो सकता है 6 महीने 1 साल में, बाईपास भी परतवाड़ा में स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और जो डायलिसिस सुविधा है, जो एक बहुत अच्छी डायलिसिस सुविधा अपने परतवाड़ा में अभी तक जो उपलब्ध नहीं है, वो हम हमारे मरीज को देना चाहते हैं। क्योंकि मैं अभी जब से प्रैक्टिस में हूँ, मैंने एक नोटिस किया है, डायलिसिस के पेशेंट को बहुत दिक्कतें जाती है। उन्हें हफ्ते में 2 बार अमरावती जाना पड़ता है, उनकी फैमिली भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो डायलिसिस की सुविधा यहाँ पे प्रायोरिटी पे मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, वो मेरा अभी नेक्स्ट एम है। सर, आप अपनी सफलता का श्रेय, आज इस मुकाम पर आप पहुंच रहे, खुद का हॉस्पिटल का आपका कल शुभारंभ हो रहा है, किसको देना चाहेंगे अपनी सफलता का श्रेय? हमारे दादाजी का सपना था, पुरुषोत्तम जी तिवारी, हमारे दादाजी का जो सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर बनने के बाद में जब तक कार्डियोलॉजिस्ट मैं बना, तब तक दादाजी हमारे साथ थे, लेकिन पिछले साल ही उनका निधन हुआ। लेकिन उनका जो सपना था कि परतवाड़ा में मेरा हॉस्पिटल हो, लेकिन मेरा नहीं, परतवाड़ा वासियों के लिए एक हार्ट का हॉस्पिटल ओपन करना, ये मैं पूरा उनको डेडिकेट करता हूँ। ये हॉस्पिटल उनके स्मृति में मैंने ओपन किया है, और जिस दिन मैंने इस ओपीडी को स्टार्ट किया था, उस दिन भी हमारे दादाजी का हैप्पी बर्थडे था।
तो बर्थडे के दिन ही मैंने इस हॉस्पिटल को स्टार्ट किया था और इनॉग्रेशन जो हम कर रहे हैं हमारे दादाजी के स्मृति में ही इस पूरे ट्विन सिटी हार्ट हॉस्पिटल को हम समर्पित करते हैं। और किस किस पे श्रेय? श्री स्वामी जितेंद्रनाथ जी महाराज के कर कमलों द्वारा ये शुभारंभ होने जा रहा है और उनके आशीर्वाद से ही ट्विन सिटी हार्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ अक्षय तृतीया के पावन मुहूर्त पे हम होने जा रहा है। और हमारे आमदार साहब बच्चू भाऊ कड़ू जी वो आमंत्रित है। बाद में जो आमदार साहब है सभी तहसील और सभी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आमंत्रित है इस कार्यक्रम में। उसके अलावा सभी हमारे डॉक्टर मित्र, हमारे सीनियर डॉक्टर, रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स वो आमंत्रित है। विविध शिविरों का भी आयोजन किया गया। कहाँ कहाँ पर आपने शिविर का आयोजन किया और आप खुद सेवाएं देने के लिए बाहर भी जाते हैं, बाहरी शहरों में, बाहरी राज्यों में भी, क्या कहेंगे आप? शिविर आसपास के एरिया में हमने जैसे वाघा माता संस्थान पे हमारा शिविर हुआ था। सिंधी समाज के लिए भी एक शिविर लिया गया है। सद्भावना मंच से भी हम जुड़े हुए, तो जहाँ भी सद्भावना मंच का शिविर होता है, जब भी पॉसिबल है मैं वहाँ पे भी जाता हूँ शिविर के अंदर। विवेकानंद मंच द्वारा भी शिविर आयोजित किया गया था, वहाँ पे भी हमने सेवा दी। ट्विन सिटी हॉस्पिटल ने भी खुद मल्लारा में और करजगांव में 2-3 जगह पे हमने भी शिविर ऑर्गेनाइज किया था। वस्तापुर में भी एक शिविर ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ऐसे तो हमने ऑर्गेनाइज किया है। हम 2013 से, जब ट्विन सिटी हॉस्पिटल नहीं था, तब से मैं 2013 से खाटू श्याम जी में हर साल जो फागुन के मेले में जो बहुत से 25 लाख पब्लिक आती है, हम 3 दिन का वहाँ पे कैंप रखते हैं, फ्री कैंप रखते हैं। वो 2013 से हर वर्ष कंटिन्यू चल रहा है और आगे भी भविष्य में हम वो 3 दिन की सेवा ट्विन सिटी हॉस्पिटल के नाम से डेडिकेटेड वहाँ देंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जब जीते हैं, इस समय अगर हमारे सामने में किसी को दिल का दौरा पड़ता है, अचानक उसे हार्ट अटैक आता है, उन मरीजों को बचाने के लिए भी यहाँ पर स्पेशल प्रशिक्षण डॉक्टर अश्लेष तिवारी द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। ट्विन सिटी के माध्यम से वह मरीज जो है वो अस्पताल तक पहुंच पाए, उसे प्राथमिक सुविधाएं मिल पाए और वह उस पर फिर अस्पताल के अंदर पूरा उपचार हो। हम डॉक्टर अश्लेष प्रकार से यह प्रशिक्षण और यह जो जन जागृति उनके द्वारा की जा रही है। अभी जब से कोरोना के बाद से जैसे जैसे हार्ट अटैक के मरीज बढ़े हैं, तो हमने देखा है कि सडनली बहुत से लोग सड़क पे कोलैप्स होते हैं, डांस करते करते कोलैप्स होते हुए हमें दिखे। तो इसी से हमें एक पता चला कि पब्लिक में अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है कि जब भी पेशेंट का हार्ट बंद हो जाए या पेशेंट सडनली अनकॉन्शियस हो जाए कोई फंक्शन में, कहीं रास्ते पे या किसी को दिखे, तो उस समय आसपास के पब्लिक में से 1 या 2 पब्लिक को CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट देते आना चाहिए। अगर आप पेशेंट को वैसे ही उठा के हॉस्पिटल में लाओगे तो उसके बचने के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन वही अगर आप उसका चेस्ट कॉम्प्रेस करते हुए, उसको छाती पे प्रेशर देते हुए, दबाते हुए अगर आप उसको हॉस्पिटल लेके आओगे, हो सकता है रास्ते में उसका हार्ट स्टार्ट हो जाए या फिर हो सकता है कि हॉस्पिटल में आने के बाद उसका ब्रेन अच्छा रहे और हम उसको बचा पाए। तो अगर 100 में से 2 या 5 भी पेशेंट अगर इस तरीके से बचा पाएंगे, तो इसीलिए मेरा एक एम है कि सभी घर में 2 या 3 लोगों को तो भी CPR, छोटे बच्चों को भी आना चाहिए, बड़ों को भी आना चाहिए, CPR सबको आना चाहिए। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग के लिए हम ये प्रोग्राम अभी चालू किए, जिसमें अभी हेल्थ वर्कर को दिए हमने अभी 3 से 4 अभी CPR ट्रेनिंग सेशन हो चुके हैं। अभी हमारा प्लान है कि हम हर स्कूल में ऐसे सेशन ऑर्गेनाइज करें कि 6वीं या 7वीं से ऊपर के बच्चों को CPR अवेयरनेस प्रोग्राम हम सिखाएंगे। उनको चेस्ट कॉम्प्रेशन कैसे देते हैं, कैसे हम CPR देते हैं, आना चाहिए। और इस द्वारा हम अगर 2 लाइफ, 1 लाइफ भी अगर बचा पाए, अगर कोई भी 100 में से 1 लाइफ भी अगर बचा पाए, तो हमारे लिए समाधानी बात होगी। हॉस्पिटल जो कि हृदय रोग से जुड़ा हर इलाज यहाँ पर अत्याधुनिक मशीनों द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर अश्लेष तिवारी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष करना चाहिए। जिस प्रकार आज की पीढ़ी जो है वो व्यसनों के अधीन हो रही है, उन्हें सभी सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी उन्हें अपना एम नहीं मिल पाता, उन लोगों को भी अपने भविष्य के लिए उन्होंने यहाँ पर कहा है। विशेष बात यह है कि ट्विन सिटी हॉस्पिटल में आज सभी सुविधाएं उपलब्ध है। विशेष बात यह है कि यहाँ पर हार्ट से जुड़ी जो भी समस्या है उसका अब तक 500 मरीजों पर उपचार कर चुके हैं। 500 मरीजों से ज़्यादा अब तक यहाँ पर एंजियोप्लास्टी यहाँ पर हुई है और आने वाले समय में भी ट्विन सिटी हॉस्पिटल को मल्टी सेवा यहाँ पर देने का, मल्टीपर्पज सेवा यहाँ पर देने का उनका मानस है। और कल इसका शुभारंभ
माननीय जितेंद्र जी महाराज जो कि मठाधीश है अंजनगांव सुरजी के, एक राष्ट्रीय संत, उनके करकमलों द्वारा यहाँ पर शुभारंभ होगा। इस कार्यक्रम में शहर के सभी प्रतिष्ठित नागरिक आमंत्रित है। इस कार्यक्रम में शहर से जिस प्रकार से ट्विन सिटी हॉस्पिटल ने यहाँ पर सेवाएं प्रदान की है, निश्चित रूप से आज कम दामों में और कम खर्च के अंदर यहाँ पर मरीजों को अत्याधुनिक सेवा जिले की तर्ज पर यहाँ पर सेवाएं प्रदान हो रही है। और ट्विन सिटी का कल अधिकृत रूप से यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, शहर के आला अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मैं कैमरामैन श्लोक के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज़ परतवाड़ा।